वो मशहूर होना चाहता था और इसके लिए उसने वो किया जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये कहानी कनाडा के मॉन्ट्रियल के लूका मैग्नोटा नाम के शख्स की है। ठीक ठाक परिवार में जन्मा युवक लूका। हाँ, बस उसके स्कूल में उसके साथ कुछ भी ठीक ठाक नहीं हुआ, लिहाजा उसने 17 साल में स्कूल छोड़ दिया। दरअसल लूका मशहूर होना चाहता था, जिसके लिए शुरुआत में उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर पोर्न फिल्मों में काम किया, लेकिन बात नहीं बनी। एक बार तो उसने चोरी भी की, चोरी में पकड़ा गया, जेल गया ताकि मशहूर हो सके। फिर फेमस होने के लिए कई तरह के काम करने लगा, लेकिन कुछ बात ही नहीं बन रही थी। सन 2010 आ गया था। एक रोज लूका ने साइट bestgo.com पर एक वीडियो डाला। इस वीडियो में दिखाया गया कि 2 बिल्लियों को एक पॉलीथीन में डाला जा रहा है। वो शूट करता रहा, लेकिन पॉली बैग में ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, लिहाजा दोनों बिल्लियों ने तड़पकर दम तोड़ दिया। ये मंजर कैमरे में कैद हो गया। लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। एनिमल राइट्स वाले सामने आ गए, जिसके बावजूद भी वो ऐसी हरकतें करने लगा। इसी दौरान साल 2012 में एक चाइनीज छात्र कनाडा पढ़ने आया था। छात्र का नाम जुनियान था। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और किराए पर रहता था। ये छात्र चीन के वुहान शहर से आया था। 24 मई 2012 को अचानक जुनियान गायब हो गया। वो दोस्तों को भी जवाब नहीं दे रहा था। दोस्त सभी परेशान थे। जहां पार्ट टाइम नौकरी करता था, वो लोग भी उसकी तलाश में लग गए थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 25 मई 2012 को bestgo.com पर एक वीडियो अपलोड होता है। वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स कुर्सी पर बंधा हुआ है। उसके जिस्म पर चाकू और कटर से हमला किया जा रहा है। जिस्म के अंगों को काटकर कुत्तों को खिलाया जा रहा है। ये वीडियो बेहद विभत्स था। देख रहे लोग डर गए, सिहर उठे, जिसके बाद कई लोगों ने पुलिस को खबर दी। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। लोग लगातार पुलिस को फोन करते रहे थे। जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो पुलिस ने जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने सबसे पहले वेबसाइट की जांच शुरू की तो पता चला कि वेबसाइट पर 10 दिन से एक टीजर आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जल्द ही एक लाइव कत्ल का वीडियो दिखाया जाएगा। ये वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। 29 मई को सुबह 11 बजे ठीक जिस जगह कंजर्वेटिव पार्टी का दफ्तर था, वहाँ एक पैकेट आता है। पैकेट से लगातार खून रिस रहा था। पैकेट से बदबू भी आ रही थी। पैकेट खुला तो उसमें से इंसानी बाएं पैर का हिस्सा निकलता है। पैकेट पर लाल रंग का दिल बना हुआ था। अगले ही दिन यानी 30 मई को दूसरा पैकेट लिबरल पार्टी के दफ्तर आता है। उस पैकेट में एक शख्स का बायां हाथ निकलता है। अभी पुलिस परेशान ही थी कि 5 जून की तारीख आ जाती है। 2 अलग अलग स्कूलों में किंग जॉर्ज और ब्रिटिश कोलंबिया में दाहिना हाथ और पैर के टुकड़े पैकेट में भेजे जाते हैं। जांच चल ही रही थी कि इसी बीच मॉन्ट्रियल में कूड़े में सूटकेस मिलता है। बैग खुलते ही उसमें से इंसानी शरीर के हिस्से निकलते हैं। कूड़े से खून से सने कपड़े और इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल जाती है। यहाँ पुलिस को एक नोट भी मिलता है, जिसमें लिखा था कि हमने जिस्म के टुकड़े करके पैकेट कई जगह भेज दिए हैं। जल्द ही एक ऐसा ही कत्ल और होगा, दूसरा कत्ल न हो। इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो कैमरे में एक शख्स नजर आया, जिसकी तलाश शुरू हुई। मॉन्ट्रियल के एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में भी ये शख्स
नजर आता है। जब पुलिस वहां पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये शख्स किराए पर रहता था, लेकिन उसने 1 जून तक किराया दिया था। वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। गौरतलब है कि लाश के टुकड़े मिलने का सिलसिला 25 मई से शुरू हुआ था। जांच में पुलिस को पता चलता है कि किराएदार का नाम लूका मैग्नोटा है। फिर पुलिस लूका की तलाश में जुट जाती है। जांच में पता ये भी चलता है कि लूका ने 25 मई को ही यूरोप की राउंड टिकट बुक करवा ली थी, यानी लूका कनाडा से फरार हो चुका था। कनाडा सरकार ने लूका की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांगी तो पता चला कि लूका पेरिस में है, जिसके बाद पेरिस में अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पता चला कि लूका एक होटल में ठहरा था। वहाँ पुलिस पहुँचती है, तब तक वो फरार हो चुका था। जिसके बाद 4 जून को मखबिर से खबर मिली कि बर्लिन में एक शख्स इंटरनेट कैफे में बैठा है। उसकी शक्ल लूका जैसी ही है। पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां लूका कई वेबसाइट पर अपनी खबरों को पढ़ता नजर आ रहा था। लूका को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में लूका ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसकी पहचान कर ली थी। 18 जून 2012 को लूका को कनाडा पुलिस के हवाले किया जाता है। स्पेशल प्लेन यानी कनाडा रॉयल कैनेडियन एयर से CC-150 प्लेन से उसे कनाडा लाया गया। उसने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने मशहूर होने के लिए जुनियान का कत्ल प्लान किया और चीनी छात्र को घर लेकर आया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 11 मिनट का वीडियो साइट पर अपलोड किया। फरार होने के लिए उसने टिकट पहले से ही बुक करवा रखा था और वो फरार हो गया। जांच में पता ये भी चलता है कि दिमागी रूप से वो ठीक ठाक था। इस केस का करीब 12 हफ्ते ट्रायल चला, बहस हुई, गवाहों की दलील हुई। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए जजेस ने लूका को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही बाकी अपराधों के लिए 19 साल की सजा भी सुनाई गई। हाल ही में जेल से खबर आई है कि जेल में ही उसने एक महिला कैदी से शादी कर ली है। अभी लूका को बाहर निकलने में 17 साल और लगेंगे। तो ये थी एक और सनसनीखेज कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार की सनसनीखेज कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।